ये भी देखने वाली बात होगी ना। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार अभी दोबारा से लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है, और उसमें जो वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जो अशोक गहलोत यानी कांग्रेस के अशोक गहलोत ने राजस्थान में अपनाया था कि स्कूल बंद करेंगे तो ही तो दहशत फैलेगी ना। दहशत किससे फैलेगी ये आप समझ रहे हैं, क्यों फैला रहे हैं ये भी आप समझ रहे हैं। क्योंकि आदर पूनावाला जैसे लोगों का, बिल गेट्स जैसे लोगों का सामान उनकी एक्सपायर हो रहा है, वो एक्सपायरी डेट के नज़दीक पहुंच रहा है, तो उनको वो बेचना है, जल्दी से जल्दी लोगों को लगाना है। लोगों का क्या हाल होता है उसके बाद उनको कोई ठेका नहीं है, क्योंकि अगर किसी को लगने के बाद में हार्ट अटैक आ रहा है उसका इलाज फ्री में नहीं हो रहा है, उसको अगर बॉडी में पेन हो रहा है उसका इलाज फ्री में नहीं हो रहा है, अगर किसी लेडी का मिसकैरेज हो रहा है उसका इलाज फ्री में नहीं हो रहा है, आपको पैरालिसिस हो जाए तो आपके परिवार को ही उठा के घूमना है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका इलाज फ्री में नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपको वो एक चीज़ जरूर देंगे, वो खुराक जरूर देंगे, क्योंकि सामान बेचना है। दरअसल ये सामान बेचने से ज़्यादा साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है कि आप इनके ट्रैप में क्या फंसते हो कि नहीं फंसते हो। मान लीजिए आप इस लॉकडाउन वाले ट्रैप में नहीं फंसते हो, मान लो इस नए XE वाले ट्रैप में नहीं फंसे, तो आपके लिए एक नया और है एजेंडा, वो है एलियन का एजेंडा। अभी आपने खबर पड़ी होगी कि एलियन इन्वेजन कर सकते हैं, एलियन रेप कर सकते हैं, आपके बीच में रह रहे हैं, ऐसी खबरें प्लांट की जा रही हैं। और ये भरोसा है इन लोगों को कि आपको पूरा भरोसा है इनके ऊपर, ये चाहे कुछ भी कहें, आपकी पूरी मतलब आप इनको पूरा सीरियसली लेते हैं, इनको पूरा भरोसा है। तो एक ये हो गया। फिर अगर मान लो आप एलियन वाले एजेंडे पे, एलियन वाला एजेंडा क्यों आएगा मालूम है? जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए जो वन वर्ल्ड वन आर्मी जो इनको लॉन्च करनी है, उस वन आर्मी के लिए इनको एक स्टेटमेंट चाहिए कि धरती पर खतरा है तो पूरी दुनिया की सेना को मिलकर मुकाबला करना होगा। तो वो जो धरती पर खतरा है ना, वो तो धरती के बाहर के लोग होंगे तभी तो इकट्ठा होंगे। तो वन वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो इसके लिए पूरी कोशिश रहेगी कि इस एजेंडा को लोग मानने लग जाएं। तीसरा एजेंडा एक और है, अभी मैं पढ़ रहा था CWD के बारे में। CWD का मतलब है क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज। ये कनाडा से शुरू करने का प्लान कर रहे हैं ये लोग। ये कहते हैं कि इसमें जॉम्बी डिजीज हो रही है डियर्स को, इसमें अजीब सा बिहेवियर हो जाता है उनका, लार गिरने लग जाती है और वो इधर उधर बावले से हो जाते हैं। और पक्षियों में यही चीज़ रेडिएशन से भी होती है, याद रखिएगा, रेडिएशन से भी होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो अगर ऐसा कोई हिरन आप खा लेते हैं तो आपको भी पूरे चांसेस हैं कि आप भी इसके अंदर आप इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि CWD का क्या रोल है। इसमें इन्होंने बोला है, हाँ, ये जॉम्बी डिजीज़ का मैं जिक्र कर चुका हूँ। फिर एक नया और प्रोपेगेंडा है, क्लाइमेट लॉकडाउन। आज कितनी तारीख है, मैं तारीख देखूँ कितनी है आज है 14 अप्रैल। आज का बहादुरगढ़ की जो ये है हरी भूमि है, उसका एक पेज पढ़ रहा था कि गर्मियां अब की बार ज़्यादा पड़ सकती हैं। और मैं एक बार एक आर्टिकल और पढ़ रहा था और मुझे पढ़ते हुए हंसी आ रही थी कि देखो ये वही कर रहे हैं जो हम 2 साल से बोल रहे हैं, क्लाइमेट लॉकडाउन। ये कह रहे हैं अब की बार 12 बजे से 3 बजे तक, मतलब बहादुरगढ़ में जो मौसम विभाग है उन्होंने लोगों को ये हिदायत दी है, एडवाइजरी जारी करी है कि 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकले। समझ रहे हैं ना? बस आप इनके ट्रैप में फंसते जाइए कि कब निकलना है कब नहीं निकलना है, वो ये बताएंगे। जैसे ही आप ये बात मानने लग गए, समझो आपने लोकतांत्रिक अधिकार सरेंडर कर दिए। क्यों 12 से 3 क्यों भाई?
हम तो नहीं निकले, हम तो पूरा टाइम निकलेंगे, 12 से 3 तो बल्कि पक्का निकलना है। जब सरकार ये कहती है कि 12 से 3 नहीं निकलना है तो पक्का निकलना है। जब सरकार कहे कि तुम्हें ये करना है तो वो नहीं करना है। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलेगा इस देश के अंदर, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा। हम आपकी बात नहीं मानते, ये आंदोलन चलेगा। सरकारी डिपार्टमेंट वाले गांवों में आएंगे, घरों में आएंगे, उनको भगाया जाएगा, ये होगा। अब देश के अंदर यही होगा। आप स्कूल बंद करने की बात कर रहे हो ना दिल्ली वालों, अरविंद केजरीवाल की सरकार में मनीष सिसोदिया कल एडवाइजरी जारी करेंगे कि स्कूल बंद होते हैं कि नहीं बंद होते हैं। अगर मनीष सिसोदिया स्कूल बंद करता है, जो कि वो करेगा क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है, आदेश है, ये कल जारी करेगा, खतरा है, इतने बच्चे संक्रमित पाए गए, टेस्टिंग इज संक्रमण, ये तो सबको पता है, और ये ऊपर से आदेश है, डेट फिक्स है, तय है, सब कुछ तय है, शेड्यूल के हिसाब से करना है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। अभी 4+1G यानी 5G आएगा, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, किसी ने इंडिया में के अंदर रिसर्च नहीं करी है। दूसरे देशों में एविएशन वाले बड़े दिक्कत में हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें ऐसी रेडिएशंस नहीं चाहिए, लेकिन भारत वाले तो मस्त हैं एकदम से, कोई टेंशन नहीं है उनको। तो जैसे कि अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं हम लोग, भगवंत मान ने सीसीटीवी कैमरास फुल ऑन कर दिए हैं पंजाब के अंदर, चिप वाले मीटर्स लाने शुरू कर दिए हैं उसने, और वही सेम एजेंडा चला रहा है। तो मनीष सिसोदिया भी इस क्रम में इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्कूल बंद करने का एजेंडा चलाएं, क्योंकि ये स्कूल बंद करेंगे तो ही तो इनको हिमाचल और गुजरात देने वाले हैं। देखिए, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ताकि जिस टाइम 24 में हमें नरेंद्र मोदी को भगाना हो तो हमारे सामने एक विकल्प के तौर पे ये अरविंद केजरीवाल को दिखा सके। अरविंद केजरीवाल वही कर रहा है जो नरेंद्र मोदी कर रहा है, बल्कि उससे भी उग्र तरीके से। ये लोग कह रहे हैं कि जो है अभी मतलब स्कूल के अंदर, अभी आपने देखा ना, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल स्कूलों के अंदर बच्चों के मुंह के ऊपर गुलामी का वो निशान, जो सिंबल ऑफ स्लेवरी है, वो कितना बुरी तरीके से कर रहे हैं। आपको पता है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अगर वो लगा के रखते हैं तो उनका क्या हाल होता है। शायद जब आपका बच्चा आने वाले वक्त में अलग अलग कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहा होगा तो शायद आपको लगेगा कि ये इस ट्रेंडिंग सिस्टम, इस ट्रेंडिंग बीमारी की वजह से हो रहा है, लेकिन वो किसकी वजह से होगा आप समझिएगा। या तो वो अमृत प्याले के कारण, बूटी के कारण होगा, या फिर इस सिंबल ऑफ स्लेवरी के कारण होगा। उनके शरीरों के अंदर जितनी कमी आने वाली है वो इसी वजह से आने वाली है। ये बात समझ में कब आएगी पेरेंट्स को, ये देखने वाली बात होगी। आएगी तो पक्का आएगी। मीडिया अपना कितना ही प्रोपेगेंडा चला ले, ये बात तो खुलेगी, इसका तो भेद खोलकर ही छोड़ेंगे। बाकी आपके लिए एक सिंपल सी बात है जो आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि मनीष सिसोदिया टीवी पर जो आ रहा है उसी स्क्रिप्ट के हिसाब से कल स्कूल बंद करने का फरमान जारी करेगा, और दिल्ली की सरकार को, खास तौर पे आम आदमी के कार्यकर्ताओं को उसी वक्त बगावत शुरू कर देनी चाहिए। या आपको पदों पे जाने की जल्दी लगी है, या आपको सरकार से कुछ उम्मीद है कि आपको कुछ लाभ मिलने वाला है, भूल जाइएगा मेरे दोस्त। जो आगे फूड क्राइसिस आने वाला है उसी की पहचान है कि मंडियों में ना जा करके राशन अब प्राइवेट साइलोज में जा रहा है। उसी की पहचान है कि एफसीआई के पास गोदाम के अंदर राशन जो है वो ख़त्म हो चुका है। उसी की पहचान है कि आप लोगों के लिए पूरा इंतज़ामात किए जा रहे हैं कि आप इनके ट्रैप में फंसते जाओ। फूड क्राइसिस, फ्यूल के क्राइसिस, बिजली का संकट, कोयले का संकट, भोजन के साथ साथ खाने पीने की दवाएं महंगी होना, सरकारों और कोई चुनाव ना होने देना, ये सब प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी है। और आपको ये समझ में आ रहा होगा वैसे तो, खैर मुझे लगता है, पर आप लोग लिखिए इसके अंदर जितना हो सके कि हाँ ऐसा हो रहा है, ये हमारे साथ ज्यादती तो हो रही है। बाकी एक चीज़ आपको और करनी होगी, वो ये करनी होगी कि आप
अपनी सरकारों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने जिला पार्षद जो पिछले वाले थे, और इन सरपंच को, और जितने भी आपके और मतलब एमएलसीज हैं, या फिर आने वाले टाइम में आप से वोट मांगने के लिए नए नेता तैयार हो रहे हैं, तो उनके पास ज्ञापन लेके पहुंच जाइए ना कि हमको पता है ये सब फ्रॉड है, हमको पता है ये सब खेल चल रहा है, और आप हमारे लिए आवाज़ उठाइए ना। क्यों नहीं पहुंच जाते हैं आप उनके लिए? वो किस दिन और किस दिन के लिए आप उनको लगाएंगे? आज ही का दिन तो है ना, आज ही के दिन तो आपको ज़रूरत है कि वो आपके साथ खड़े हों, और आज ही वो अगर आपके साथ खड़े नहीं होंगे तो क्या करोगे? मतलब किस लिए? पर्पस क्या है? पर्पस क्या है उनका? राजनीति में आने का पर्पस क्या है अगर वो आपके लिए खड़े नहीं होंगे? तो आपके लिए खड़े होना उनका परम धर्म है, और अपने हकों के लिए आवाज़ उठाना आपका परम धर्म है। अपने बच्चों को बचाने के लिए बोलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं बोलेंगे तो बहुत नुकसान उठाएंगे मेरे बंधु, बहुत नुकसान उठाएंगे। तो ये क्लाइमेट लॉकडाउन लगने दोगे कि नहीं लगने दोगे, ये स्कूल वाला लॉकडाउन लगने दोगे कि नहीं लगने दोगे, ये भी देखने ही वाली बात होगी। और हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, हरियाणा में स्कूल नहीं बढ़ेंगे, हरियाणा में हम इस लहर की भी भ्रूण हत्या करने ही वाले हैं। आप देखिएगा, नहीं आ सकते। हरियाणा में औकात नहीं है इनकी, हरियाणा में हिम्मत नहीं है। जहाँ जहाँ आपने संगठन नहीं बनाया वहाँ ये ऐसे ही करेंगे। हरियाणा में हमारे पास हर ज़िले में योद्धा तैयार खड़े हैं, छाती अड़ा करके। इनके धक्काशाही वाले फरमानों को बिल्कुल नहीं माना जाएगा। हम बहुत जल्दी एक सविनय अवज्ञा वाला एक आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें आपको ये उम्मीद होगी हम लोगों को कि हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपसे उम्मीद रहेगी कि अगर आप दूसरे ज़िलों से भी हैं तो आप आएंगे, अगर तो व्हाट्सएप करिएगा। मैं तो कहूँगा उस सम्मेलन में हम हर उस योद्धा को बुलाएंगे जो खुद मतलब कहता है कि हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम पीछे नहीं हटने वाले। तो आप अगर दूसरे राज्य से भी हैं तो भी आप आइएगा ज़रूर, और हमें बता दीजिएगा, हम उस हिसाब से आपके इंतज़ाम कर देंगे रुकने का। फिर हम वहीं रुकेंगे, मतलब उसके बाद हम कहीं जाएंगे नहीं, फिर वहीं आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। अगर आप दूसरे स्टेट से आए हैं तो जो लोग चले जाएंगे वो चले जाएंगे, फिर बाकी के लोग बैठेंगे, बात करेंगे। तो आप व्हाट्सएप में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी के लिए मैं इतना ही। मैंने ये वीडियो तो वैसे ये बताने के लिए किया था कि अरविंद केजरीवाल भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ही काम कर रहा है। ये मोहल्ला क्लिनिक का प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशंस का था, और यूनाइटेड नेशंस के जब प्रधान आया करते थे यहाँ आके देखने के लिए और बड़ी तारीफ़ करने के लिए, तब मुझे बड़ा गर्व होता था कि अरविंद ने बड़ा अच्छा काम किया। अब समझ में आया है, जब मैं सारी पैथी के लोगों से मिल चुका हूँ, नेचुरोपैथी का तो मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ और प्रैक्टिस भी किया मैंने, तो अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये सब तो हम लोगों को फंसाने के लिए ही था। ये तो ट्रैपिंग प्लेसेस हैं, ये जितने भी हैं जो मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, ये तो इसका गेम प्लान था। और दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास का भी यही खेल है। और जो मार्शल्स लगाए थे बसों में, उनका इस्तेमाल किस लिए किया आपको मालूम ही है, खुली हवा में सांस लेने के चालान के लिए। तो मतलब एवरीथिंग इज प्लान्ड। और इस नए मगरमच्छ से आपको बचना है, अपने बीच से अच्छे लोगों को निकालना है और इनका विरोध करना है खड़े होकर।